हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फैक्ट की एक और इंटरेस्टिंग जर्नी में फैक्ट भाई के साथ। साइंस और बॉर्नविटा के मैन्युफैक्चरर का मानना है कि 80% ब्रेन का विकास 5 साल की उम्र तक हो जाता है। इसके बाद बाकी का 20% विकास अगले 20 साल तक होता रहता है, जिसके बाद 25 साल की उम्र के बाद हमारा ब्रेन और नहीं डेवलप होता। शायद यही कारण है कि दुनिया भर का एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि 80% लोग अपनी पढ़ाई 22 से 25 साल की उम्र तक पूरी कर लेते हैं। लेकिन क्या हमारा ब्रेन 25 साल की उम्र के बाद आगे विकसित नहीं हो सकता? तो क्या हम अपनी ब्रेन पावर 25 साल की उम्र के बाद नहीं बढ़ा सकते? क्या हमारा जो IQ 25 साल की उम्र पे जो था पूरी जिंदगी वही रहेगा? इसका जवाब है ना, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज हमारी दुनिया के कई साइंटिस्ट शायद साइंटिस्ट नहीं हो पाते। इंसान का दिमाग उसके पूरे जीवन भर विकसित हो सकता है, शायद उतनी फुर्ती से नहीं जितना वो बचपन में हो रहा होता है, लेकिन होता जरूर है। और 25 साल की उम्र के बाद कितनी फुर्ती से आपका ब्रेन विकसित होता है और आपका IQ कितना बढ़ता या घटता है, ये भी आपके हाथ में होता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 9 ऐसे विज्ञान द्वारा साबित किए टेक्निक्स जिससे एक इंसान अपना ब्रेन पावर और अपना IQ बढ़ा सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, ताकि आप भी जान सकें कि स्टीफन हॉकिंग और टेरेंस टाओ जैसे विद्वानों के दिमाग की शक्ति का राज क्या है। और सिर्फ यही नहीं, इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में भी पता चलेगा जो कि एग्जाम के टाइम पर आपको कोई भी चीज झट से याद कराने में मदद करेगी। ब्रेन पावर बढ़ाने का पहला राज है नींद। जिस प्रकार आप अगर किसी मशीन को बहुत देर तक चलता हुआ छोड़ देंगे तो वो ओवरहीट हो जाएगी और खराब भी हो सकती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को भी पूरे दिन श्रम करने के बाद आराम चाहिए होता है। एक एवरेज इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। रिसर्च और स्टडीज में पाया गया है कि नींद न पूरी होने से दिमाग की चीजों को याद रखने की क्षमता कम होती है। लेकिन नींद के साथ मेमोरी का क्या कनेक्शन है? एक्चुअली जब हम रात को सोते हैं तब हमारा दिमाग दिन में हुए सारी घटनाओं को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी पर ऑर्गेनाइज करता है। नींद न पूरी होने का सबसे ज्यादा असर दिमाग के हिपोकैम्पस पे पड़ता है, जो कि इंसान की लॉन्ग टर्म मेमोरी से संबंधित होता है। इसकी वजह से आपको डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिजीज इत्यादि जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तंदुरुस्त रहे और चीजों को याद रखने में अव्वल रहे, तो कभी भी अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। दूसरा राज है स्ट्रेस ना लेना। किसी भी तरह का तनाव आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप हमेशा ज्यादा टेंशन लेते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं या खुद को रिलैक्स करने का मौका नहीं देते हैं, तो ये आपके दिमाग को हानि पहुंचाता है। स्ट्रेस आपके दिमाग के सेल्स को नष्ट कर सकता है। दुनिया के हर मानसिक रोगी के पीछे स्ट्रेस का ही हाथ होता है। इसीलिए कोशिश करिए कि आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहें। समय पर सोइए, भूखे मत रहिए, हंसने के मौके ढूंढिए और खुश रहना सीखिए। एक खुश इंसान ही बुद्धिमान हो सकता है। तीसरा राज है पानी। पानी वो अमृत होता है जो कि दुनिया की लगभग हर रोग को ठीक करने की क्षमता रखता है। इंसान का शरीर 60% पानी से बना होता है और इंसान का दिमाग 80% पानी से बना होता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि पानी पीते रहना हमारे दिमाग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपने गौर किया होगा कि जब आप डिहाइड्रेट होते हैं तो आपको चक्कर आने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिहाइड्रेशन का सीधा प्रभाव दिमाग पे पड़ता है। शरीर में पानी की कमी होने के कारण कंसंट्रेशन और अलर्टनेस में कमी आती है। अगर शरीर का पानी सिर्फ 2% से भी कम होता है तो आपका दिमाग धीरे धीरे काम करने लगता है। इसीलिए पानी पीते रहना चाहिए ताकि आपका दिमाग हमेशा तेज चलता रहे। चौथा राज है सही खान पान। किसी महापुरुष ने कहा है, अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, यानी कि एक तंदुरुस्त दिमाग सिर्फ एक तंदुरुस्त शरीर में ही रह सकता है। और अच्छी सेहत के लिए अच्छा खान पान बहुत आवश्यक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B, D और E इत्यादि जैसे न्यूट्रिएंट्स दिमाग की एजिंग प्रोसेस को धीमा करते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाते हैं और मेमोरी भी तेज करते हैं। आपको खासकर शुगर, वो भी प्रोसेस शुगर जो कि डोनट्स, चॉकलेट्स इत्यादि में पाया जाता है, उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगर आपकी डाइट में अत्यधिक प्रोसेस शुगर है तो आपका दिमाग धीरे धीरे काम करेगा, क्योंकि अत्यधिक शुगर आपकी नई चीजें जानने की और याद करने की क्षमता व कंसंट्रेट करने की क्षमता कम करता है। इसीलिए जंक फूड को टाटा बाय बाय बोलिए, एक स्वस्थ बैलेंस्ड डाइट अपनाइए और अपना IQ बढ़ाइए। पांचवा राज है एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज सिर्फ एक सुंदर और स्वस्थ शरीर के लिए ही नहीं बल्कि एक तेज दिमाग के लिए भी आवश्यक है। अगर आप रोज 30 मिनट भी हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं तो इससे
से आपको और आपके दिमाग को बहुत लाभ होगा। एक्सरसाइज करने से आपका दिल ज्यादा खून पंप करेगा, जिसके कारण आपके दिमाग को ज्यादा खून पहुंचेगा। जब दिमाग को ज्यादा खून पहुंचेगा तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन भी मिलेगा, जिसके कारण आपका दिमाग ज्यादा तेज भी चलेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको एक टिप देना चाहूंगा। कभी भी एग्जाम के दौरान पढ़ते समय आपको कंसंट्रेट करने या याद करने में दिक्कत होती है तो एक ब्रेक लीजिए और आधे घंटे के लिए बाहर जॉगिंग कराइए या फिर अपना मनपसंद खेल के लिए। जब आप वापस आएंगे तो आप पाएंगे कि वही चीज जो कुछ मिनट पहले आपको याद नहीं हो रही थी वो झट से याद हो जाएगी। छठा राज है एक अच्छी सोशल लाइफ। जब आप दोस्त बनाते हैं या दोस्तों और घर वालों के साथ समय बिताते हैं तो आपका दिमाग भी खुश रहता है। दोस्ती, प्यार इत्यादि के बंधन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिससे कि आपका दिमाग और तेज काम करने पर मजबूर हो जाता है। यही नहीं, दोस्तों और परिवार वालों के साथ समय बिताने से आपका स्ट्रेस भी कम होता है, जिसके कारण आपका दिमाग स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। अकेलापन आपके दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि मनुष्य है ही एक सोशल एनिमल। अगर आप ज्यादा देर खुद को अकेला पाते हैं या आपके बहुत दोस्त नहीं हैं, तो डिप्रेशन जैसी बीमारियों का आपको ज्यादा खतरा होता है। इसलिए बाहर जाइए, कुछ दोस्त बनाइए और उनके साथ समय बिताइए, ताकि आपका दिमाग भी मिल्खा सिंह जैसा दौड़े। सातवां राज है अपने दिमाग को हमेशा चैलेंज करते रहना। ये चीज एक तेज दिमाग के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप किसी मशीन को इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो समय के साथ उसमें जंग लगने लगती है, उस पे धूल बैठने लगती है और मकड़ियां अपने जाले बनाने लगती हैं। यही होता है आपके दिमाग के साथ भी। जब तक आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक वो चलेगा नहीं। इसीलिए आप अपने दिमाग को हर दिन एक नया चैलेंज दीजिए, ताकि वो हर समय चलता रहे। ब्रेन टीजर्स, सुडोकू, क्रॉसवर्ड पजल्स, क्विज़ेस इत्यादि सॉल्व करने की आदत डालिए या फिर कुछ नया सीखिए, जैसे कि एक नई भाषा या फिर कोई नई स्किल। रोज कुछ नया जानने की कोशिश करिए। अपने रूटीन में बदलाव लाते रहिए। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के बारे में दूसरों के साथ बैठ के विचार विमर्श करिए। इस तरह से आपका दिमाग कभी भी जंग नहीं खाएगा, हमेशा फुर्ती से काम करता रहेगा और आपका IQ अपने आप बढ़ेगा। आठवां राज है इमेजिनेशन। जब आप अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हैं तो आपके दिमाग के वो हिस्से काम करते हैं जो बाकी समय बंद रहते हैं। जितनी बड़ी और शानदार आपकी कल्पना, उतना ही तेज आपका दिमाग बनेगा। निकोला टेस्ला जब छोटे थे तो वे जो भी पढ़ते थे या सुनते थे उसका एक मानसिक चित्र अपने दिमाग में बनाते थे। यही नहीं, उनकी कल्पना इतनी ज्यादा एक्टिव थी कि उन्होंने अपने दिमाग में कई इमेजिनरी दोस्त और कई इमेजिनरी जगह बना ली थी, जो कि उनके लिए उतनी ही वास्तविक थी जितनी की असल दुनिया। और वो अपनी इस आदत को क्रेडिट देते हैं अपनी सफलता का और अपने तेज दिमाग का। इसीलिए अपनी कल्पना को एक्सपैंड करिए, नई किताबें पढ़िए, पेंटिंग्स करिए, खुद से कहीं कुछ देखे बिना कुछ बनाने की कोशिश करिए, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करिए। इससे आपका दिमाग भी निकोला टेस्ला जैसा ही हो जाए। और मेरा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण राज है कंसिस्टेंसी। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको 8 राज तो बता दिए, लेकिन इनमें से एक का भी फायदा आपको नहीं होगा अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं। तो अगर आप सच में अपना IQ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अटल रहना पड़ेगा और ऊपर दी 8 टिप्स को बहुत ही श्रद्धा, निष्ठा और स्थिरता से फॉलो करना होगा। आपको तब भी लाभ दिखाई पड़ेगा जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। इंसान का दिमाग भी उसका सबसे बड़ा हथियार होता है। यही दिमाग हम इंसानों को पृथ्वी के बाकी प्राणियों से अलग बनाता है, उनसे ज्यादा बेहतर बनाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग हर लम्हा मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करे, तो आपको उसकी देखभाल भी उसी प्रकार करनी होगी। ये वो 9 राज हैं जिनसे आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप अपने दिमाग की शक्ति बढ़ा सकते हैं। लेकिन इनके बारे में कुछ बहुत खास नहीं है। जिस प्रकार अपने शरीर को फुर्तीला रखने के लिए हम एक सेहतमंद डाइट खाते हैं, पानी पीते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, उसी प्रकार अपने दिमाग को फुर्तीला रखने के लिए भी सेहतमंद भोजन, पर्याप्त हाइड्रेशन और दिमागी एक्सरसाइज महत्वपूर्ण होती है। और असली बुद्धिमान वही है जो अपने दिमाग की सेहत के महत्व को समझ जाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप मेरी ऐसी कोई भी दिलचस्प वीडियो मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।